नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी से बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया है। डीजल के दाम बढ़ने से वाहन चालक जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन मालिकों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन्हीं दामों पर कायम है, क्योंकि टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही। ये टैक्स ही तो है जो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल डीजल के दामों को इतना बढ़ा रहे हैं। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और इस मुश्किल वक्त में लोगों का दर्द बढ़ाती महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, लिहाजा कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की जान ही निकाल दी। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करें, लेकिन सरकारें तो कर सकती हैं। आम आदमी को राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर विराम भी लग सकता है और ये पेट्रोल 50-55 रुपए प्रति लीटर की दर पर भी आ सकता है, अगर जीएसटी के दायरे में सरकार पेट्रोलियम को भी ले आए। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा भी इससे सही साबित होगी। पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्यों की सरकारों को इससे बड़ा राजस्व मिल रहा है, लेकिन राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकारें आम आदमी की कमर तोड़ने पर तुली हुई है। इसलिए एक और पेट्रोलियम कंपनियों को स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बताकर, कीमतों को नियंत्रण मुक्त बताकर सरकारें अपना बचाव करने में जुटी हुई है। तो दूसरी ओर सेंट्रल एक्साइज, कृषि सेस, स्टेट वेट, रोड सेस, टीसीएस लगाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में बेहताशा वृद्धि कर रही है, जिससे ये कीमतें करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ी हुई दरों पर जनता को मिलती हैं। आम जनता करे भी तो क्या करे, आंकड़ों के जरिए समझिए तेल के दामों का गणित। पेट्रोल के मूल्य में टैक्स का गणित। पेट्रोल का बेस प्राइस 35.94 रुपए, सेंट्रल एक्साइज व कृषि सेस 36.08, स्टेट वेट 26.93, रोड सेस 1.50 रुपए, टीसीएस 0.06 रुपए, डीलर्स कमीशन 3.45 रुपए। उपभोक्ता को पेट्रोल प्रति लीटर मूल्य 103.96 रुपए। डीजल के मूल्य में टैक्स का गणित। डीजल का बेस प्राइस 37.50 रुपए, सेंट्रल एक्साइज व कृषि सेस 35.23 रुपए, स्टेट वेट राजस्थान में 20.18 रुपए, रोड सेस 1.75 रुपए, टीसीएस 0.06 रुपए, डीलर्स कमीशन 2.35 रुपए। उपभोक्ता को डीजल की प्रति लीटर मूल्य 97.07 रुपए। ये तो था पेट्रोल और डीजल की कीमतों का गणित। अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान और इसके पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर भाव और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पड़ोसी राज्यों में कितना है अंतर। राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल के मूल्य में अंतर। राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल के मूल्य में अंतर। राज्य: पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य, डीजल का प्रति लीटर मूल्य। मोटर स्पीड पेट्रोल मूल्य अंतर, हाई स्पीड डीजल मूल्य अंतर। गुजरात 93.73 रुपए, 94.47 रुपए, 10.23 रुपए, 2.6 रुपए। उत्तर प्रदेश 94.20 रुपए, 88.15 रुपए, 9.76 रुपए, 8.92 रुपए। हरियाणा 10.68 रुपए, 93.28 रुपए, 8.65 रुपए, 88.42 रुपए। पंजाब 10.98 रुपए, 93.02 रुपए, 9.68 रुपए, 87.39 रुपए। आइए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट का प्रतिशत। राज्य: पेट्रोल पर वैट प्रतिशत, डीजल पर वैट। राजस्थान 36, 26, गुजरात 20.10, 20.20, उत्तर प्रदेश 26.80, 17.48, हरियाणा 25, 16.40, पंजाब 24.79, 15.94,
जो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि आम उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार है कि जिस पेट्रोल डीजल का वो उपभोक्ता है उसकी वास्तविक कीमत क्या है और उस पर कौन कौन से कर लगाकर उससे कीमत वसूली जा रही है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून भी कहता है कि उपभोक्ता जो कुछ खरीदता है उसे उसकी कीमत पता होनी चाहिए। कीमतों पर टैक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही जनता को पेट्रोल डीजल महंगा क्यों मिल रहा है। न्यूज इंडिया एक बड़ी जानकारी देने जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस वक्त जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की वैध मिलावट जो है उसको 10% तक कर रखा है और विभिन्न तेल कंपनियों को निर्देश दे रखे हैं 10% तक मिलावट जो है वो की जाए और अगले 2 साल के लिए अब ये टास्क दे दिया गया है। पहले इसको 2030 तक किया गया था, अब 2023 तक के लिए ये टास्क दिया गया है कि 20% जो है वो इथेनॉल की मिलावट कर दी जाए। ये वैध रूप से मिलावट होगी। हालांकि इथेनॉल सस्ता आता है और पेट्रोल महंगा आता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत पर ही इथेनॉल भी बिकता है। और इस वक्त हमें एक रियलिटी टेस्ट जो है वो करना चाहेंगे यहाँ पर, और रियलिटी टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि इथेनॉल का क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता है, खास तौर पर तब जब 1-2 बूंद पानी की जो है वो इसके अंदर मिल जाए। सुभाष पुनिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि खुद एक पेट्रोल पंप संचालक हैं और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सर, ये इथेनॉल का जो ये खेल है, ये क्या खेल है? इथेनॉल का खेल, ऑयल कंपनियां सस्ता इथेनॉल जो 20 रुपये लीटर का है वो इसमें मिलावट करके 103 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, जिसमें इथेनॉल में अगर किसी की भी गाड़ी में ये जो इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल डाला जाता है उसके बाद अगर 2-3 बूंद पानी की भी चली जाती है तो जो 10% इथेनॉल मिलाया जा रहा है कंपनियों द्वारा उसको वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम सीधा कहते हैं कि ऑयल कंपनियाँ एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से कस्टमर के जेब पर डकैती डाल रही हैं। हम रियलिटी टेस्ट करना चाहेंगे सर कि किस तरह से ये चीज़ होती है और किस तरीके से अगर हल्का सा भी पानी चला जाए तो इथेनॉल पूरा पानी के जैसा रूप जो है वो ले लेता है और गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। मैं चाहूँगा सर, निकाला जा रहा है आधा लीटर पेट्रोल के निकाल कर मशीन से आपके सामने निकाला जा रहा है और उसमें पानी की मिलावट करके आपके सामने दिखाया जाएगा। तो पानी की मिलावट जो है वो यहाँ दिखाई जाएगी, किस तरीके से जो इथेनॉल है इसका जो पूरा मिश्रण है ये पानी का रूप ले लेता है। जल्दी जरा सा भी इसके अंदर पानी की बूंद चले जाए। बारिश का मौसम आने वाला है और ये आप देख सकते हैं सीधा लाइव जो टेस्ट है, ये टेस्ट यहाँ पर हो रहा है दाता फिलिंग स्टेशन पर, वैशाली नगर के अंदर स्थित है। और ये इन्होंने 500 ml जो है यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया है। 500 ml यहाँ पर इस बीकर के अंदर, इस परख नली के अंदर इन्होंने ये पेट्रोल ले लिया है। अब ये पेट्रोल यानी मोटर स्पिरिट जो है वो इसके अंदर ली गई है। इस पेट्रोल के अंदर अब जरा सा ये पानी मंगवा रहे हैं। कुछ बूंदे क्या खेल कर सकती हैं पानी की, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। सर, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एंथोलिन मिलाया जाता है। जैसे बारिश का सीजन आ रहा है, एंथोलिन में जैसे ही पानी मिलता है, जितना 10% नमी गाड़ी के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर खुद भी बनता है। जो पेट्रोल मिलाया गया है उसमें मॉइस्चर बनने के बाद में वो नमी बन के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में कन्वर्ट होते ही गाड़ी क्या होगा कि इंजन सीज होने के चांसेस है। और बारिश का मौसम आ रहा है, ये अधिकतर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आएगी, जो कि ये वैध मिलावट कंपनियों द्वारा की जा रही है। डीलर पर अननेसेसरी उपभोक्ता आरोप लगाता है कि आपके पेट्रोल पंप पे पानी मिल गया और मिल गया, जबकि ये ऑयल कंपनियों द्वारा मिलाया जा रहा है। और जो 20 रुपये लीटर वाला एंथोलिन है वो 103 रुपये लीटर पे बेचा जा रहा है। तो 20 रुपये की चीज़ 103 रुपये में बिक रही है। और ये देखो, हम टेस्ट जो है आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस प्रकार से इसका टेस्ट होगा। ये पूरा जो 500 ml जो है पेट्रोल यहाँ पर भरा हुआ है, यानी आधा लीटर की पेट्रोल भरा हुआ है और पानी की कुछ बूंदों का मिश्रण जो है यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, जिससे पता चल सके कि किस तरीके से जो परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन इस पेट्रोल के अंदर आ जाता है। सर, जितना कम करना होता करो, एक बार कम करो, 1 मिनट बता रहा हूँ। ये कुछ और इसको कम करने जा रहे हैं। अभी 50 ml से भी कम जो पानी है वो ये अपने पास में रखेंगे इसके अंदर। ये 50 ml यहाँ देख सकते हैं, 50 ml के निशान पर ये आ गया है। जी बताइए। 50 ml 500 ml में 50 लीटर पानी डाला जा रहा है और इसके बाद में ये देखिएगा कितना पानी बन के निकलता है। आपके सामने 50 ml डाला है, 500 ml में 50 लीटर पानी डाला है और ml ही बोल रहा हूँ, 50 ml डाला गया है। अभी ये एंथोलिन है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है ये शुरू हो गई, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पेट्रोल जो है वो पानी में बदल रहा है। जो पेट्रोल के अंदर पेट्रोल की एंथोलिन की मात्रा वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पेट्रोल जो है तेजी से पानी के अंदर बदल रहा है, अपना जो रूप है वो यहाँ पर परिवर्तित कर रहा है। पेट्रोल के अंदर जितना भी यहाँ पर एथेनॉल जो है वो मौजूद है वो इसके अंदर चेंज हो रहा है, जिसका कलर भी थोड़ा थोड़ा हमको देखिए हमने 50 ml मिलाया था, ये देखिए कितना हो गया। 50 ml मिलाया था 80 ml हो गया है। आपके सामने 50 ml पानी मिलाया था, जितना इसमें एंथोलिन था वो भी पानी में कन्वर्ट हो गया। इससे ये साबित होता है जितना भी पेट्रोल डलाएगा अगर उसमें जरा सा भी पानी चला जाएगा तो एंथोलिन की मात्रा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। 80 से भी ऊपर जो है इसकी मात्रा अभी ये जा रही है। तो देख सकते हैं 50 ml यहाँ पर पानी मिलाया गया था, लेकिन ये मात्रा बढ़ करके 100 के आसपास जो है वो आ गई है, 90 के आसपास आ गई है। यानी कि इथेनॉल जो है उसका जो प्रतिशत था वो भी पूरा पानी के अंदर यहाँ परिवर्तित हो गया है। तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक बात है कि जो ग्राहक है वो महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। 103 रुपये 96 पैसे यानी 104 रुपये के आसपास पेट्रोल खरीदा जा रहा है और 20 रुपये कीमत वाला एथेनॉल जो है या आधी रेट का, जो मान ले आधी रेट का एथेनॉल जो है उसका मिश्रण होता है और ग्राहक के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ इसे कहा जा सकता है। सर, ये सरकारें जो हैं ये एथेनॉल का फायदा होता है तो ये ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचाती? ग्राहकों तक अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है साहब, सीधी सीधी। अभी जैसे क्रूड ऑयल के भी दाम कम है उसमें भी रेट बढ़ा के अपनी जेब भर रही है गवर्नमेंट, उसी प्रकार एंथोलिन मिला के और अपनी कमाई को और अधिक बढ़ा रही है। इसमें ऑयल कंपनियों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तीनों को अपने फायदा हो रहा है और उपभोक्ता की सीधी सीधी जेब पर डकैती डाली जा रही है। उपभोक्ता की जेब पर सीधी सीधी डकैती है। उपभोक्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, आप बताइए, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण हो रहा है और लेकिन हमें पेट्रोल की पूरी जो दाम है वो देना पड़ रहा है, जबकि एथेनॉल सस्ता आता है। उसके बावजूद आम ग्राहक के ऊपर ये बोझ क्यों? मामला सब पे ग्राहक पे जोर पड़ ही रहा है। 100 रुपये 700 रुपये पेट्रोल लीटर हो रहा है तो क्या करा जाए, देना पड़ेगा। गाड़ी चलानी तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। कहाँ जाएगा ग्राहक, उपभोक्ता जाएगा कहाँ? तो लेना पड़ रहा है। क्या उसको पता थोड़ी है कौन जिम्मेदार है इस कीमत के लिए? है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार। सर, आप बताइए, पेट्रोल के जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है, ग्राहकों को पता नहीं है। मिलावट वैध कर दी है सरकार ने और अब 10% से कह दिया 20% एथेनॉल मिलाइए। इसमें देखो गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही है। इसमें आम आदमी की मदद के लिए गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। बस हम भी लोग परेशान हैं। 90 से 100 कर दिया गया है, इतनी हमारी इनकम नहीं है और पर डे बढ़ता जा रहा है। जनता ये मुद्दा क्यों उठाती कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? जनता उठाती है लेकिन उनको दबा दिया जाता है, गवर्नमेंट के जरिए उनको दबा दिया जाता है। सर, जनता मुद्दा उठाती है लेकिन गवर्नमेंट के जरिए उसको दबा दिया जाता है। तो ये कहना है कुछ कस्टमर्स का। और आप देख सकते हैं लोग, ऐसे लोग हैं जिनको रोज अपनी नौकरियों पर जाना है, काम धंधों पर जाना है। ये लोग सीधे आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल भराते हैं और निकल जाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ अच्छा पेट्रोल मिलता है, पूरी जो इनको पूरा पेट्रोल मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन ऐसे पंप के जो संचालक हैं वो खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने इसे वैध रूप दे दिया है। पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं किस प्रकार से इस मिलावट कर रही हैं एथेनॉल की और आम जनता को महंगी रेट पर ये पेट्रोल जो है वो मिल रहा है और जो लाभ आम जनता को पहुंचना चाहिए था इस मिलावट का वो नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा, उनकी गाड़ी के साथ में और इंजन के साथ में खिलवाड़ होता है। बारिश के दिनों में मॉइस्चर चला गया या थोड़ी सी भी नमी चले गई, पानी चला गया टैंक के अंदर, तो पूरा वो इथेनॉल जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और इंजन सीज होने की नौबत आ जाएगी। कैमरामैन सुरेश गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वही आपको बता दें कि पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर विराम लग सकता है और पेट्रोल 50 से 55 रुपए प्रति लीटर की दर पर भी आ सकता है। तो आखिर किस प्रकार पेट्रोल कीमतों में गिरावट आ सकती है, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने पेट्रोलियम महासंघ राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष पूनिया, सह सचिव अजय सोनी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिक गौड़ से की खास बातचीत। प्रदेश में आज पेट्रोलियम की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से आम नागरिक दुखी है और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोज आना जाना पड़ता है वही इससे परेशान नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम में बढ़ती कीमतों की मार तमाम चीज़ों पे पड़ रही है। चाहे घरेलू उपभोग की वस्तुएं हों, सब्जी हों, खाद्यान्न हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन लगातार क्यों पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं और दूसरा, क्या ऐसा समाधान हो सकता है जिसके जरिए इस पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं कार्तिक गौड़ जी, जो कि महासचिव हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के। हमारे साथ में हैं सुभाष पूनिया जी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पेट्रोलियम महासंघ के, और उसके साथ ही अजय सोनी जी हमारे साथ हैं, जो कि सह सचिव हैं पेट्रोलियम महासंघ राजस्थान के।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। एक बड़ा इशू जो है, ज्वलंत मुद्दा, वो ये बना हुआ है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं बेतहाशा बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई दिनों से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़ते बढ़ते पेट्रोलियम पर एक बड़ा जो है टैक्स भी लग रहा है और कीमतें बढ़ने से आम नागरिक दुखी हो गया है। और पेट्रोल ही नहीं, डीजल पर भी दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। सर, आप खुद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फेडरेशन है इसके महासचिव हैं, कार्तिकेय जी, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह है? टैक्स की बात करें तो ये बताया जाता है भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर जो गवर्नमेंट के पास है रेवेन्यू का, ये एक जरिया है टैक्स कलेक्शन के लिए। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इससे सारी जनता जितनी भी है 125 करोड़ जनता वो सीधे प्रभावित हो रही है। इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है कि इन पे अगर आप टैक्स बढ़ा दें, इनकी रेट बढ़ा दें, तो आम आदमी, हर आदमी, पूरी जनता जो है 125 करोड़ जनता इसकी जद में आ जाएगी और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके एक जो दुष्परिणाम है वो ये है कि सीधे सीधे महंगाई भी बढ़ जाती है और सारी चीज़ें, चाहे वो भाड़ा हो, चाहे वो आम आदमी के जो है वो बजट है, किचन बजट है, वो सारा बिगड़ जाता है। अगर हम रसोई गैस की बात करें तो फिलहाल राजस्थान में 1,75,00,000 घरेलू गैस के उपभोक्ता हैं और करीब 65 लाख उज्ज्वला गैस के उपभोक्ता हैं। अभी जो वर्तमान कोरोना काल में स्थिति हुई है, सिलेंडर जो है, अगर जयपुर की बात करें तो 813 रुपये का हो गया है। इतना महंगा होने के कारण करीब 40 से 50% तक इसकी सेल डाउन हो चुकी है। उज्ज्वला ग्राहक जो है वो बिल्कुल सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। हमारी सरकार से लगातार डिमांड ये रही है कि उज्ज्वला ग्राहकों के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर लाए जाएं तथा इनकी सब्सिडी गरीब आदमियों की, बीपीएल परिवारों की सब्सिडी पुनः चालू की जाए। जी, जहाँ तक पेट्रोल डीजल की आपकी महंगाई की बात की है, तो ये राजस्थान जो है इसमें जो महंगाई है ये 2-3 कारणों से बढ़ रही है। एक तो यहाँ पर वैट ज़्यादा है, करीब पेट्रोल पे 36% है और डीजल पे 26% वैट है। जो अन्य राज्य जो सराउंडिंग है, जैसे हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इन सब की तुलना में, यूपी है, इनकी तुलना में यहाँ ज़्यादा है। दूसरा एक कारण ये भी है कि जो आप प्राइसिंग निकालते हैं वो यहाँ पर बड़ौदा रिफाइनरी से निकाली जाती है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, दूरगामी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे भरतपुर, धौलपुर हैं, वहाँ पर भाड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि 2.5 से 3 रुपये जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही एक्स्ट्रा लग जाता है। जबकि अब कैलकुलेट किया जाए तो उसका जो है भाड़ा आगरा रिफाइनरी से लगाना चाहिए। ऐसे जो हरियाणा, पंजाब से जो है वो बठिंडा रिफाइनरी से उनका भाड़ा कैलकुलेट किया जाए तो मैं समझता हूँ 2 से 2.5 रुपया जो है वो एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा एक और हमारा सजेशन है कि एक राजस्थान को एक पूल की तरह से जो है, ऑयल पूल की तरह से कंसीडर किया जाना चाहिए, 1 स्टेट एंड 1 प्राइस। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक मार्केटिंग, जो स्मगलिंग है, जो पड़ोसी राज्यों में सेल बढ़ रही है, यहाँ रेवेन्यू नहीं आ रहा, वो यहाँ के पंप भी वायबल हो जाएंगे, रेवेन्यू ना चालू हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो आराम से आएंगे और वो यहाँ से डीजल भरवाएंगे, यहाँ बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और डेफिनेटली सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सर, जो पेट्रोलियम जहाँ माइनिंग होती है ऐसे देशों के अंदर कीमतें बहुत कम रहती है और कई खाड़ी देशों का हमने उदाहरण देखा, वो लोग पेट्रोल देकर के पानी खरीदते हैं। राजस्थान जो है इसकी भी शुष्क जलवायु है और यहाँ राजस्थान में तो अकूत तेल के भंडार मिले हैं, बारमेर रिफाइनरी पूरी तैयार भी हो रही है। ऐसे प्रदेश के लोगों को भी जो है तेल के लिए परेशान होना पड़ रहा है, कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। आज राजस्थान के अंदर 103 रुपये 96 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर है, डीजल की बात करें 97 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर है। गंगानगर जैसे जो जिले हैं वहाँ पर तो ये दाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर कीमतें कम हैं। वैट की बात करें, हरियाणा के अंदर वैट कम लग रहा है। अगर बात करें हरियाणा के अंदर वैट की तो 16% डीजल पर है और 26 या 28% जो है वो पेट्रोल पर लग रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 36% पेट्रोल पे वैट लग रहा है और 26% जो है वो डीजल पे लग रहा है। इतना बड़ा अंतर क्यों? और उसका सीधा नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो ट्रक चलते हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो बाहर से दूसरे राज्य से भी जाके ये पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। ये राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर्स की शुरू से डिमांड रही है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए और जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं उनकी तुलना के अंदर वैट कम किया जाना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यहाँ पर स्टेट वैट के अलावा जो है वो सेस और लगाया जाता है। ये रोड सेस उस जगह लगाया जाता था जब स्टेट हाईवेज के ऊपर जो है टोल नहीं लगता था।
अब सरकार ने स्टेट हाईवेज पे भी टोल लगा दिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की, डीलर्स की डिमांड रही है कि ये जो 1.5 रुपया पेट्रोल पे और 1 रुपये 75 पैसे डीजल पे जो आप सेस लगा रहे हैं, इसको तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए। और जो दूसरे राज्यों की तुलना में जो वैट है वो भी अपने को कम करना चाहिए, जिससे यहाँ बिक्री बढ़े, ट्रांसपोर्टर्स का यहाँ आना जाना हो, या माइनिंग और दूसरे जो अभी है माल ढोने के लिए ट्रकों का आना जाना चालू हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और जनता को तुरंत रिलीफ मिले। जी, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रही है कि आप ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके पास में कितना रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है? दोनों के पास जा रहा है, मतलब ये तो फॉर्मूला है। जैसे आप देखिए 36-37 रुपया जो है बेस प्राइस है, तो इतना 103% करीब जो सेंट्रल एक्साइज है और 36% उस पर स्टेट का वैट है, तो 103% तो केंद्र ले जाती है, 36% जो है स्टेट ले जाती है। और इसके अलावा जो है 1.5 रुपया सेस अलग ले लेती है राज्य सरकार, और डीलर मार्जिन के ऊपर भी वैट है। तो ये तो चारों तरफ से मार है जनता के ऊपर। तो हमारा तो ये कहना है कि कम से कम तुरंत आपको रिलीफ देना चाहिए, जो डीलर मार्जिन है उस पर से वैट हटाना चाहिए, रोड सेस को ख़त्म करना चाहिए, प्राइसिंग को कम करना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फ्यूल की लगा रहे हैं बड़ौदा रिफाइनरी से, उसको सेंट्रलाइज करके आसपास की जो 5 रिफाइनरीज है, मथुरा रिफाइनरी है, बठिंडा रिफाइनरी है, दिल्ली है, यहाँ से प्राइसिंग लगानी चाहिए। 2-2.5 रुपये का उसी में फ़र्क पड़ जाएगा, 5-6 रुपये प्रति लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत वैट कम कर देंगे तो ये हो सकता है हरियाणा से जो सेल जा रही है, दिल्ली सेल जा रही है, यूपी सेल जा रही है, वो अब राजस्थान में आने लग जाए, या रेवेन्यू बढ़ जाएगा। डेफिनेटली अगर यहाँ सेल बढ़ेगी, अभी हालत ये हो रही है कि बॉर्डर के जो पंप्स हैं वो केवल टॉयलेट की तरह काम में आ रहे हैं। लोबा गाड़ियाँ रुकती हैं केवल टॉयलेट यूज़ करने के लिए, पंप पे तो कोई पेट्रोल डीजल भराता नहीं है। वो हरियाणा से डबल टंकी लगा के लाता है गाड़ी वाला और सीधे जो है वो महाराष्ट्र ले जाता है। तो यहाँ राजस्थान में कोई डीजल पेट्रोल लेता ही नहीं। तो बॉर्डर के स्टेट्स जो जितने भी पंप है हाईवे के, उनकी हालत तो ये लगभग बंद हो चुके हैं। बिजली का भार इतना ज़्यादा है कि दिन रात खुले रहते हैं, बिजली का बिल देते हैं, चौकसी करते हैं, और उनका केवल काम ये है कि वो आने जाने वाले गाड़ियों के लिए टॉयलेट की तरह से इस्तेमाल किया। तो पेट्रोल पंप जो है टॉयलेट के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधा, उनका इस्तेमाल करने के लिए लोग रुक रहे हैं। लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं जहां पर सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, वहां की और ज्यादा रुख अब होने लग गया है। सुभाष पुनिया जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पेट्रोलियम महासंघ राजस्थान के। बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जीएसटी देश भर में लागू किया गया, ये जीएसटी और सीजीएसटी आखिर पेट्रोलियम पर क्यों नहीं लगाया गया? सर, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कमाई इसी से, रेवेन्यू जो अर्जित हो रहा है सबसे ज़्यादा वेट से इसी पे पेट्रोल प्रोडक्ट पे हो रहा है। आज जो इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा कमाई होती थी सरकार को, उसको भी पीछे छोड़ दिया। वेट से सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है, इसलिए इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में है कि जीएसटी को किस चीज के अंदर जीएसटी लगानी नहीं लगानी। अगर देश भर में जीएसटी जो है ये लागू कर दी जाए, क्योंकि एक स्टेट जीएसटी होती है, एक सेंट्रल जीएसटी होती है, यदि पेट्रोलियम पर बाकी सारी एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाए और बाकी सारे टैक्सेस खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स की अवधारणा रखी गई थी, यदि ये हो जाए तो हर स्टेट के अंदर समान रेट हो जाएगी। जीएसटी के दायरे में आने के बाद में जीएसटी स्टेट की और सेंटर की अलग अलग नहीं होती है, जीएसटी एक ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जीएसटी के दायरे में आने के बाद में पेट्रोल 50 से 60 रुपये लीटर हो जाएगा, डीजल 40 से 45 रुपये। जीएसटी सिर्फ 18% लगाएगी गवर्नमेंट, 18% से ज़्यादा जीएसटी नहीं है। जनता को सबसे बड़ी राहत मिल जाए अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट ले आए। और मैं रही बात स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, इन्होंने 11 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया पेट्रोल पंपों का आगे की रेट। पेट्रोल पंप के ओनर का इसमें कोई दोष थोड़ी है। राजस्थान गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर उसकी दिल की इच्छा हो कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम करना चाहें, तो उसके तो सबसे ज़्यादा उसने वेट लगा रखा है, दूसरे स्टेट के बजाय 10-10, 15-15% ज़्यादा लगा रखा है। तो वो अगर राजस्थान गवर्नमेंट भी चाह ले तो भी डीलर्स को राहत मिल सकती है इसमें, अगर जीएसटी के दायरे में नहीं आए, वेट कम कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी करती है, राजस्थान गवर्नमेंट कम कर दे तो भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन नीयत दोनों की खराब है। आज की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय यह है कि वेट बढ़ाते जाओ, जनता को लूटते रहो। जब 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब $165 प्रति बैरल डीजल पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम थे, और उसके बाद आज $65 प्रति बैरल के दाम है। तब पेट्रोल बिक रहा है 104 रुपये लीटर, उस समय पेट्रोल बिक रहा था 55 रुपये लीटर। तो आज गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया, जनता उस समय जरा सा भी
अगर कोई थोड़ा सा भी 50 पैसे अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती थी 6 महीने में, तो विपक्षी दल होते थे वो बहुत बड़ा हंगामा करते थे, गैस पे दाम बढ़ जाते थे, रोड पे सिलेंडर लेके आ जाते थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते, त्राही त्राही मचाते थे। केवल एक दिन का प्रदर्शन हुआ। आपको मैं बता रहा हूं 2020 से लेके आज 2021 मई है, जून आ गया, इसमें 29 रुपये बढ़ गए। एक साल के अंदर 29 रुपये पेट्रोल में और 29 रुपये के लगभग डीजल में बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, वेट टैक्स बढ़ा के पर डे। और लोगों को इसलिए पता नहीं लग रहा है कि पर डे 30 पैसे बढ़ा देते हैं, 20 पैसे बढ़ा देते हैं, जनता को सुबह पता ही नहीं लगता, 6 बजे रेट बढ़ जाते हैं और वो एज यूजुअल हो गया। इससे महंगाई चरम सीमा पर। सर, लंबा कोरोना का काल रहा, गाड़ियां चली नहीं, लॉकडाउन रहा, लेकिन फिर भी तेल के दाम जो हैं वो जागृत रहे, वो बढ़ते रहे। गाड़ियां सो गई, गाड़ियां बैठी रही, गाड़ियां नहीं चली, लेकिन फिर भी दाम बढ़ते रहे। इसके पीछे क्या खेल है? जो भी डीजल पेट्रोल बिका उस पर गवर्नमेंट को तो जब कोरोना काल में रुपया चाहिए था, तो रुपया कहां से है? उन्होंने बढ़ा। आज अगर कोई क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा नहीं है, क्रूड ऑयल की वजह से नहीं बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लेना है, इसलिए पर भार डाल रखा है। जानकारी ये भी है, तो पेट्रोल आता है 33 रुपए के आसपास पेट्रोल प्रति लीटर पड़ता है, डीजल की रेट शायद 35 रुपए के आसपास रहती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन उस पर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और वैट, सेस ये इतने ज्यादा लगा दिए जाते हैं। हमारे साथ में अजय सोनी जी भी हैं, सह सचिव हैं पेट्रोलियम महासंघ के। आपको क्या लगता है ये जो टैक्सेस हैं कहीं ना कहीं जनता के सीधे सीधे जेब पे डाका नहीं? देखिए, हर देश में किसी भी चीज को महंगा करने का और सस्ता करने का एक पैरामीटर होता है कि इस तरीके से महंगाई बढ़ती है, इस तरीके से घटती है। हमारे यहाँ पे जनता को ये नहीं पता है कि पेट्रोल महंगा कैसे होता है, डीजल महंगा कैसे होता है और सस्ता कैसे होता है। उसको तो जिस दिन जो भाव बता दिया जाता है उसके हिसाब से वो अपने गाड़ी उठाता है और भराने चला जाता है। 90% जनता को ये नहीं पता होता, 50% लोग तो बिल भी नहीं लेते, ठीक है। 90% को ये नहीं पता होता कि वो मीटर में नहीं देखते कि आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, क्योंकि वो सुबह अपने रोजगार के लिए निकलता है, इतना जल्दी में होता है, कितने रुपए देना है ये निकाल के उसने पैसे दिए। टैक्सेस तो सरकार ले रही है, एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है, वैट सरकार ले रही है, और नाम जो है वो कर दिया गया है कि पेट्रोलियम कंपनियां बढ़ा रही हैं क्योंकि वो स्वायत्त हो गई हैं, ऑटोनोमस हो गई हैं, और आए दिन हमने उनको नियंत्रण मुक्त कर रखा है, अपने हिसाब से बढ़ा सकती हैं। तो क्या पेट्रोलियम कंपनियां ही इस महंगाई के लिए जिम्मेदार है? देखिए, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज जब उनका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उनको अलॉट किया जाता है, कमीशनिंग किया जाता है, तो क्या उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है कि उन्हें आज इस साल में इतने पेट्रोल पंप नए लगाने हैं, इतनी गैस एजेंसीज नई लानी है? क्या उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है? तो जब सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज अलॉट करती है तो वो उसकी वायबिलिटी के लिए भी देखेगी ना, कि कोई डीलर आएगा तो वो कैसे वायबल होगा, कैसे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेगा, उसको क्या दुविधा होगी, क्या सुविधा होगी। जब ये सब चीजें सरकार के हाथ में, तो फिर इसकी वैल्यू को क्यों नहीं रखा, इसकी प्राइसिंग को क्यों नहीं अपने हाथ में रखा? सर, जिस तरीके से सोना जो है वो सभी देशों में एक समान, पूरे देश के अंदर एक रेट पर बिकता है, जो चांदी है वो उसकी एक रेट रहती है, तो आखिर ये जो पेट्रोलियम है इसकी एक रेट क्यों नहीं है? इसके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, सरकार को जब जनता ने वोट दिया तो वन टाइम टैक्स, वन टाइप टैक्स और एक वन पैरामीटर पे किया था कि भाई एक ही तरीके का टैक्स होगा, है ना, वन नेशन वन टैक्स वाला। जब प्राइसिंग ही वन नहीं है, एक जैसी सिमिलर प्राइसिंग ही नहीं है, तो फिर ये कैसे सर्वाइव करेंगे ये चीजें? सुभाष जी, आपका क्या सुझाव है सरकार को? जब तक पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे तब तक जब हर स्टेट की मोनोपोली चलती रहेगी। स्टेट अपना वेट टैक्स बढ़ाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बढ़ाएगा और उसमें पूरे देश में वेरिएशन मिलेगा। किसी प्रदेश में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। जब सरकार इसको जीएसटी के दायरे में ले लेगी केंद्र सरकार, तब पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के समान रेट। जीएसटी जो है, जीएसटी एक बड़ा इसमें रामबाण साबित हो सकता है यदि उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए पेट्रोल डीजल की रेट पर भी और एलपीजी पे भी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिल सकती है। सर, आपका क्या सुझाव है? देखिए, ये जो जीएसटी की बात की जाती है, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। जो देश में जीएसटी का फिलहाल पैटर्न है वो 28% मैक्सिमम स्लैब जीएसटी का है। अभी जो टैक्स लग रहा है वो 103% तो सेंट्रल एक्साइज ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और 36% स्टेट वैट है। इसके अलावा जो लोग वो सेस ले रहे हैं
और जो डीलर मार्जिन है उस पर भी ये लोग वैट वो ले रहे हैं वैट। सर, अत्यावश्यक वस्तुओं के अंदर है, ये भी अत्यावश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता बिना साधनों के, तो इस पे इतना ज्यादा टैक्स क्यों? जनता यही जानना चाह रही है। नहीं, ये तो सरकार ही तय करती है कि वो पैसा कहाँ से लाएगी। सरकार को ये लगा कि वो आसानी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रेट्स बढ़ाकर और जो है एकदम से टैक्स ला सकती है, एकदम से मनी कलेक्ट कर सकती है, और हो सकता है सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन के साधन ना हो या प्रॉपर विजन नहीं हो, इस बारे में तो कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर निवेदन किया जा सकता है जनता की तरफ से, एक आम सिटीजन की तरफ से, पेट्रोलियम डीलर्स की तरफ से, कि कृपया करके इसके दामों को स्थिर किया जाए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो क्रूड इतना महंगा नहीं है, अभी $70 जो है प्रति बैरल के हिसाब से, करीब 5,500 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड है, तो इतना महंगा नहीं है। और ये भी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, डेली एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए कम से कम इस प्राइस चेक किया जाना चाहिए और एक MRP जरूर डिसाइड की जानी चाहिए। जैसा आपने सब लोगों ने यही सजेशन है कि भाई 80-90 रुपये MRP रख दें, इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट के अंदर जो है इसकी प्राइस नहीं रखी जाएगी, ऐसा निर्णय तो लिया जाना चाहिए। जी, तो एक बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोलियम है, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या LPG जो कि घरेलू गैस है, ऐसी चीज़ों के अंदर टैक्सेस को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा देश इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, बिना इसके काम नहीं चल सकता है। शराब पर यदि सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, वैट लेती है, तो वो समझ में आता है कि वहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं है और उससे जो शराबबंदी है कहीं ना कहीं उसकी और कदम उसको माना जाएगा, एक अच्छा प्रयास माना जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम पर इस प्रकार बेतहाशा कीमतें बढ़ा करके आम जनता से जो वसूली हो रही है, निश्चित रूप से आम जनता जो है वो अब इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और जनता ये जानना चाहती है कि क्यों उनसे इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जबकि वो एक देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं। जब उनकी तनख्वाह आती है तो इनकम टैक्स भर के आती है और उसके बावजूद जब वो बाहर अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं फिर उसके ऊपर एक बड़ा टैक्स लग जाता है, तो आम आदमी के ऊपर दोहरी मार इससे पड़ती हुई नजर आती है। जरूरत है केंद्र और राज्य की सरकारें इस और एक्शन लें और जरूरी कदम उठाएं। कैमरामैन सुरेश गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन राजस्थान से जुड़ चुके हैं कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर धन्यवाद जी, और साथ ही साथ सुभाष पूनिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं पेट्रोलियम महासंघ राजस्थान के। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सुभाष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शकों ने वो वीडियो देखा जिसमें आप समझा रहे थे कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है बायोफ्यूल के नाम पर, और इसे पहले ये कम मात्रा में मिलाया जाता था, अब इसकी जो प्रतिशत है पेट्रोल में डालने का उसे बढ़ा दिया गया है और सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि ये इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से काफ़ी फ़ायदेमंद आपका पेट्रोल हो जाएगा, न सिर्फ आपकी गाड़ियों के लिए बल्कि आगे जाके धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स को हम खत्म करके बायोफ्यूल पर हम आएंगे और पर्यावरण की इसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी बात में पहले तो कितनी सच्चाई है कि फॉसिल फ्यूल से बायोफ्यूल कितना ज़्यादा सार्थक है हमारी गाड़ियों के लिए, भले ही वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ट्रक्स हो या और कोई चीज हो जो पेट्रोल और डीजल से चलती हो। सुभाष जी। सर, इससे आंदोलन से गाड़ियों के इंजन इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जब इस समय जैसे इस समय वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, अगर मोटरसाइकिल 4 व्हीलर में तो मैं मानता हूं कि टंकी में पानी जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन 2 व्हीलर में बराबर ये संभावना बनी रहती है कि फ्यूल टैंक में बारिश के मौसम में कभी भी मॉइस्चर से या बारिश के पानी जा सकता है। बारिश का पानी जाते ही एंथोलिन जितनी मात्रा में मिला हुआ है वो तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाता है और उससे गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं। जहां पर गाड़ी खड़ी है वहीं रुक जाएगी, कस्टमर परेशान होता है और अल्टीमेटली इंजन पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो रोज मिस्त्रियों के पास जा रहे हैं और इससे ये और हो रहा है। ऑयल कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। जब मिस्त्री के पास जाता है तो मिस्त्री कहता है कि पेट्रोल पंप वाले ने आपको पानी मिला के दिया, जबकि ये सब एंथोलिन मिलाया जा रहा है ऑयल कंपनियों द्वारा। इसको सस्ते तेल को एंथोलिन को मिला के बेचने से क्या है कि अपनी इनडायरेक्ट रूप से वो अपनी पॉकेट भर रहे हैं और जनता की जेब काटी जा रही है। ये है, इससे गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी सर, और हम इसी बात के बराबर मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल में एंथोलिन ना मिलाया जाए।
लेकिन सुभाष जी, सरकार की तरफ से तो ये दलील दी जा रही है कि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है उन्हें फॉसिल फ्यूल में गिना जाता है और धीरे धीरे एक तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, हालांकि अभी भी बहुतायत में है, लेकिन यूज ये लगातार होता जा रहा है और इससे हमारे पर्यावरण को काफी खतरा है, इसीलिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारों की ये दलील गलत है और प्रदूषण के नाम पर बायोफ्यूल को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं आगे जाके ग्राहकों की जेब पर ही असर डाल रहा है? ग्राहकों की जेब पर ही असर डाल रहा है। सिर्फ पेट्रोल से कितना पॉल्यूशन फैलता है जी। डीजल जो होता है, डीजल में तो मिलाया ही नहीं जा रहा है, ये पेट्रोल में मिलाया जा रहा है जी। तो इससे कोई जो पर्यावरण की जो दुहाई दे रहे हैं गवर्नमेंट, ये गलत है सर, सरासर गलत है। और जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, इससे तो गाड़ियां ही बंद हो रही है, इंजन ही हो रहा है, एक तरह से डबल मार हो रही है इससे। तो इससे बड़ा कस्टमर बहुत परेशान है जी। सुभाष जी, तो जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया था और अभी गाड़ियों के लिए भी एक नया नियम आ गया है, 15 साल से ज़्यादा आप कोई गाड़ी चला नहीं पाएंगे, तो क्या ये तमाम नियम, इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार में आना, ये सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? सर ये भी बड़े बड़े जैसे इनसे जो कार निर्माताओं से मिलकर ये भी एक इनका गवर्नमेंट का ये भी एक एजेंडा है और ये भी है कि किसी तरह इनको 15 साल और ये करके मार्केट से बाहर कर दी जाए और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। जी, चलिए सुभाष जी बने रहिए हमारे साथ। कार्तिकेय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी सुभाष जी ने भी बताया और हमने आपकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे दर्शकों को दिखाई है, जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें हैं वो करीब 35 रुपये के आसपास है भारतीय करेंसी में अगर उसको गिना जाए, और हमें इस समय पेट्रोल 100 रुपये से भी ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये रेट बढ़ते बढ़ते, जैसे 10 रुपये बढ़ाई 2 रुपये घटा दी या फिर 2 रुपये बढ़ाई कुछ पैसे घटा दी, ऐसे कर करके क्या पेट्रोल की कीमतें अभी और बढ़ेंगी? और अगर ऐसा होता है तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, इस पूरे तेल का खेल आंकड़ों के हिसाब से आपने हमें समझाया और हमने हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि अगर सरकारें चाहें, इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर वो चाहे तो ये तेल की कीमतें आज भी 50 या 55 रुपए पर आ सकती हैं? कार्तिकेय जी। सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर हम इस प्राइस को स्प्लिट करेंगे तो हम पाएंगे कि अभी भी फ्यूल का जो बेसिक प्राइस है वो 35 या 36 रुपए लीटर ही है जी। बाकी इस पे 103% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है और जो स्टेट है वो 36% जो है वैट लगा रहा है। इसके अलावा जो है रोड सेस और उस पर लगाया जा रहा है, जो डीलर मार्जिन है उस पर भी वैट लगाया जा रहा है जी। तो अगर सरकारें चाहें तो अवश्य इसको 50 से 60 रुपए के नीचे ला सकती हैं। ये तो हुआ प्रश्न का पहला उत्तर। और जो आपने इससे पहले पूछा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार पहले भी जो फ्यूल बाजार में ला रही थी वो BS6 कैटेगरी का था, जिसमें लेड की मात्रा पहले से कम थी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मानक पहले ही इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे फॉसिल फ्यूल में कि उसके अंदर पोल्यूशन में अंदर लेड जो है वो पोल्यूट नहीं कर रहा था और वो वातावरण को खराब नहीं कर रहा था जी। इसलिए केवल इसको जो है पोल्यूशन से जोड़ना सही नहीं होगा। हम लोगों को इकोनॉमिक्स भी देखनी होगी कि जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है इसकी परचेज प्राइस 40 से 50 रुपए प्रति लीटर है और उसे आप 100 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर मिला देंगे तो इतना ही आप उस प्रोडक्ट पे भी सेंट्रल एक्साइज और वैट लेने लग जाएंगे। जो 40 रुपए का आइटम है उस पर आप 103% सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर दी और 36% वैट चार्ज कर दिया, तो सीधे सीधे आपने जो पेट्रोल है उसको एक तरह से उसकी वैल्यू अभी भी 150 रुपए के करीब ही हो जाती है। तो हमें मानना चाहिए कि अगर हम शुद्ध पेट्रोल की बात करें आज की तारीख में तो वो कहीं ना कहीं 150 रुपए लीटर से नीचे नहीं मिल रहा है हमारे को इस इकोनॉमिक्स के हिसाब से जी। बिल्कुल कार्तिकेय जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है। अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात करें तो वहाँ पर तो देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है और क्या वहाँ के पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जा सकते? इसका भी हमने सरकार को और तेल कंपनियों को सुझाव दिया है कि वन स्टेट और वन प्राइस की पॉलिसी होनी चाहिए। पूरी स्टेट को एक पूल की तरह से कंसीडर किया जाना चाहिए और पूरी स्टेट के लिए एक ही प्राइसिंग की जानी चाहिए। इससे जितने भी स्टेट हाईवेज के पंप हैं ये सब वाइबल हो जाएंगे और अन्य प्रदेशों से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो राजस्थान में निर्भय होकर जो है वो पेट्रोल डीजल की खरीद कर अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगी, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा और पेट्रोल डीजल की सेल बढ़ने से ये जो पंप मालिक हैं ये भी वाइबल हो जाएंगे।
जी। इसका कारण जो आपने बताया गंगानगर के अंदर जो सबसे ज्यादा है, उसका कारण ये है कि इसकी प्राइसिंग बड़ौदा से जो फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ली जाती है बड़ौदा से, जबकि वहां पर फ्यूल आ रहा है पंजाब से। हमारी मांग ये रही है, चूंकि माल आप पंजाब से दे रहे हैं, इसलिए प्राइसिंग भी पंजाब से करनी चाहिए। अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो परिवहन जो है वो बठिंडा रिफाइनरी से किया जाएगा, तो अवश्य 2.5 से 3 रुपए का तुरंत ही कम हो जाएगा राजस्थान में प्राइस गंगानगर में। जी कार्तिकी जी, क्या ऐसा संभव नहीं है, जैसे अभी आपने बताया कि राजस्थान में बड़ौदा से भी फ्यूल आता है और भटिंडा से भी आता है, तो क्या किसी एक जगह से या एक डिपो से कहीं भी, भले ही राजस्थान हो या कोई और सा भी स्टेट हो, उनमें अलग अलग डिपो से वहां पर शहर में अलग अलग डिपो से वहां पर माल पहुंचता है, यानी कि पेट्रोलियम पहुंचता है? क्या ऐसा संभव नहीं है कि एक राज्य में एक ही जगह से पूरे जिलों में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो? नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से तो अच्छा ही है कि गंगानगर में पंजाब से आ रहा है, भरतपुर में मथुरा रिफाइनरी से आ रहा है, लेकिन प्राइसिंग जो है उसको सुधारने की जरूरत है। प्राइसिंग अभी भी एक ही जगह से ली जाती है। हमारा ये कहना है कि जब माल आप भटिंडा से दे रहे हैं, माल आप हरियाणा से दे रहे हैं, माल आप यूपी से दे रहे हैं, तो प्राइसिंग भी नियर बाय रिफाइनरी से होनी चाहिए। आपने जो फार मोस्ट जो रिफाइनरी है उससे प्राइसिंग ले रखी है, इस कारण जो है वो फ्यूल कॉस्ट आ रही है। अगर जहां से एक्चुअल वो माल आ रहा है उस रिफाइनरी से अगर आप प्राइसिंग करेंगे तो अवश्य 3 से 4 रुपए लीटर का फर्क पड़ जाएगा। जी बिल्कुल कार्तिकी जी, यानी कि साफ है रेवेन्यू जो सरकारों के लिए जरूरी है, ऐसा कोरोना काल में उस वजह से ऐसा किया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल तो अभी आया है कार्तिकी जी, लेकिन ये जो रेट्स हैं, जैसे कि आपने भी बताया था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ज़्यादा थी, आज से 8-10 साल पहले या और भी उससे पहले, तब भी पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम है और आज हम 100 से भी ऊपर पेट्रोल के दाम दे रहे हैं और डीजल भी लगभग 100 के आसपास ही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है रेवेन्यू की? क्योंकि रेवेन्यू के तो और भी कई सोर्स हो सकते हैं। और एक छोटी सी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पूल सिस्टम कई राज्यों में शुरू हो चुका है, कई शहरों ने इस पूल सिस्टम को अपना लिया है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए 100 रुपये अगर अब या अभी की रेट पर ही हम देखें तो एक गाड़ी में अगर 5 जने सफर करते हैं तो आपका तेल गया सिर्फ एक गाड़ी में और उसका उपयोग 5 जनों ने करा। लेकिन यही अगर तेल के दाम कम होंगे तो 5 में से कम 3 जने तो उस तेल का उपयोग करेंगे। यानी कि अपने आप आपकी जो हम कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाने वाले लोग अगर एक गाड़ी में जाते हैं तो उससे तेल कंपनियों का ज्यादा फायदा होगा, या एक ही डायरेक्शन में जाने वाले 3 लोग अगर 3 अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं? कार्तिकेय जी, आपने ये बात सही कही है, लेकिन इसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना मजबूत करना होगा कि हर स्टेट का, हर कैटेगरी का आदमी उसमें सफर करने लायक हो। जी आज एक एग्जीक्यूटिव, आम आदमी जो है, कारीगर, मजदूर, बिजनेसमैन, इन सब के लिए अलग अलग जो है ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं है कि गंतव्य स्थान पर जा सके। मजबूरन वो अपने अपने अलग अलग व्हीकल्स के अंदर जाते हैं और ये कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो नितांत आवश्यकता की वस्तु है। पूरी जो 150 करोड़ जनसंख्या है, ये सब इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आधारित है, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे भाड़े के लिए हो, चाहे माल वाहन के लिए हो, चाहे सफर के लिए हो। इसलिए बहुत आसान होता है किसी भी सरकार के लिए कि इस पे सीधे अगर आप पैसे बढ़ाएंगे तो पूरी जनता 100% उसके जद्दोजहद में आ जाएगी और रेवेन्यू उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल कार्तिकेय जी बने रहिए हमारे साथ। सुभाष जी, आपके पास हम लौटेंगे। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से अभी कार्तिकेय जी ने बताया और आंकड़ों के गणित को आपने भी समझाया और हमने भी आपके उन आंकड़ों को हमने ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी बताया। सुभाष जी, जानना चाहेंगे कि जब सारी चीज़ें सरकार के पास में है और बार बार जीएसटी की बात होती है, केंद्र सरकार खुद जीएसटी को इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि 1 नेशन 1 टैक्स की बात केंद्र सरकार करती है, तो फिर पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट पेट्रोलियम पदार्थ से कर रही है इस समय गवर्नमेंट। जी, आप पहले इनकम टैक्स से और इनसे से ज्यादा कमाई होती थी, आज सबको पीछे छोड़ दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बहुत सारी चीजों को, जिसमें नाम मात्र की चीजों को जीएसटी से बाहर रखा, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जब चाहे वो रेट बढ़ा सकते हैं। कंपनियों की दुहाई दे रहे हैं कि कंपनियों को आजाद कर दिया, ऑयल कंपनियों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल केंद्र सरकार का है आज की तारीख में। जी,
वो जब चाहे रोज रेट बढ़ा रहे हैं। अब कच्चे तेल के दाम बहुत कम है, 65 रुपए डॉलर हैं अभी इस समय बैरल, एक बैरल के क्रूड ऑयल के। और जब 2014 से पहले गवर्नमेंट थी तब यही रेट 165 डॉलर के पर बैरल थे जी। तब रेट 55 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 103 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जरिया बना रखा है, इसलिए इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही है। जी बिल्कुल, सुभाष जी बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस प्रकार से तेल का ये खेल पूरी तरीके से समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी हमने पूरे ग्राफिक्स के जरिए जो आंकड़े हैं, और उसके बाद इथेनॉल जो कि केंद्र सरकार की तरफ से बायोफ्यूल के रूप में पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। हालांकि पेट्रोल से उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता जितना डीजल से होता है, तो डीजल में नहीं मिलाया जा रहा, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। और उसका क्या नुकसान हमारी गाड़ियों में, हमारी गाड़ी के इंजनों में हो रहा है, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आया। आपसे जानना चाहेंगे नीरज, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मसले पर? देखिए, जो सरकार की ओर से अनुमति श्रेणी दी गई है वो अभी तक 10% थी, लेकिन अब यदि इसको 20% कर दिया जाएगा तो और ज्यादा इसके अंदर मिलावट इथेनॉल की हो जाएगी। और मौसम में देखिए बदलाव होते हैं, नमी भी आती है, और कई बार जो टैंकर्स हैं जो पेट्रोल इंजन में भरा जाता है उसमें नमी या बहते हुए पानी अगर पहुंच गया थोड़ा बहुत भी, तो ये जो इथेनॉल है इससे क्रिया करके तुरंत ये पानी का रूप धारण कर लेता है इथेनॉल भी, मतलब उसी तरह के कंपाउंड जो है उसके चेंज हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो जब ग्राहक पानी वहां पेट्रोल भराने के लिए आएगा तो उसमें एक 20% तक जो मात्रा है उसको पानी की मिल जाएगी वो मात्रा, और सीधे सीधे इंजन सीजर होने की स्थिति हो जाएगी। दूसरा, एक उपभोक्ता के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है कि उपभोक्ता को जब पेट्रोल के दाम 103 रुपए और 96 पैसे आज कर रखे हैं, कमर तोड़ महंगाई पहले ही कर रखी है, ऐसे में उपभोक्ता के साथ में ये चोट हो रही है कि 20 या 40 रुपए लीटर वाला जो इथेनॉल है वो उसको 103 रुपए के भाव में मिल रहा है। तो वो सीधे सीधे एक 3 गुना मार तो कस्टमर के ऊपर वैसे ही पड़ गई है। 10 लीटर यदि पेट्रोल भराया जाता है, 1 लीटर तो आज की तारीख में भी इथेनॉल उसको मिल रहा है, तो उसमें 90% ही पेट्रोल है, 10% जो है वो इथेनॉल है। और इस मात्रा को लगातार सरकार बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। इससे सीधा मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों का और सरकार का तो हो जाएगा, लेकिन जो ग्राहक है उसकी गाड़ी की वैल्यू घट जाती है, उसका इंजन जो है उसकी क्षमता घट जाती है, और इंजन कभी भी सीज हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, पहले पुरानी जो गाड़ियां होती थी लंबे समय तक टिक पाती थी, सालों साल चलती थी, और हेरिटेज गाड़ियां आज भी चल रही हैं क्योंकि अच्छा और हाई क्वालिटी का उनमें फ्यूल भरा जाता था। लेकिन आज जो गाड़ी आ रही है उसकी सरकार ने ही वैल्यू 15 साल कर दी है निर्धारित, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल में उसकी पॉल्यूशन का हवाला दे दिया जाता है, और गाड़ी की यानी कि इसका इंजन भी क्षमता मानी जा रही है 15 साल चलेगा। तो जब उपभोक्ता लाखों रुपए की गाड़ी खरीदता है तो इसलिए थोड़ी खरीदता है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाए जल्दी, तो निश्चित रूप से एक चोट ग्राहक के साथ में यहाँ हो रही है। आम उपभोक्ता के अधिकारों की बात है इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरा, उपभोक्ता के जो हित है उसमें उसके साथ में एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी भी नहीं है कि इस प्रकार का मिश्रण किया जा रहा है, और ये खेल जो है बड़े स्तर पर किया जा रहा है मुनाफाखोरी के लिए। इसका सीधा फायदा जो है वो बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों को, और दूसरा सरकार के पास में भी इससे राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि बाहर से विदेशों से जो इनको पेट्रोल जो है वो आयात करना पड़ता है, वो कम आयात करना पड़ता है। जहां 10 लीटर चाहिएगा वहां 9 लीटर मंगाया जाएगा, जहां 1000 बैरल चाहिएगा वहां 900 बैरल जो है वो मंगाया जाएगा। तो ये करोड़ों का जब इतना बैरल जब पेट्रोल आता है तो उसके अंदर सीधे सीधे 10% कटौती और 20% कटौती करने की तैयारी है। लेकिन इसका सीधा असर जो है, जो मुनाफा आम उपभोक्ता को होना चाहिए, तो ना तो मुनाफा दिया जा रहा, और दूसरा रेट, एक तो रेट लगातार बढ़ाई जा रही है, दूसरा मिलावट भी की जा रही है, और इस मिलावट को वैध ठप्पा भी लगा दिया गया है कि ये मिलावट जो है ये वैध है। तो निश्चित रूप से इससे एक बड़ी हानि जो है वो आम जनता की हो रही है। सरकारों को विचार करना चाहिए। दूसरा, एक 1 नेशन और 1 टैक्स की थ्योरी केंद्र सरकार ने दी थी, और राज्य सरकारें भी इससे सहमत थी कि पूरे देश भर में एक ही टैक्स होना चाहिए। आम उपभोक्ता भी ये चाहता है कि जब वो राजस्थान से पेट्रोल भरा है, चाहे हरियाणा से भरा है, चाहे उत्तर प्रदेश से भरा है, उससे एक समान पेट्रोल के दाम जो है वो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जो ट्रक वाले हैं, ट्रांसपोर्टर खास तौर पर, क्योंकि इनका बड़ा काम होता है डीजल का और पेट्रोल का, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्होंने डबल टैंक अपनी गाड़ियों के अंदर लगा लिए हैं। जब राजस्थान से बाहर जाते हैं तो दूसरे राज्य में जहां सस्ता मिल रहा है 10 रुपए पेट्रोल या डीजल, वहां से गाड़ी भरा ली जाती है, और उसके बाद में इससे एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि राजस्थान को राजस्व का हानि हो रही है। लोग यहाँ से पेट्रोल या डीजल लेना कम पसंद कर रहे हैं,
क्योंकि जहां सस्ता पेट्रोल मिलता है तो वहां टूर की गाड़ियां भी वहां से पेट्रोल भरा लेती हैं। तो निश्चित रूप से एक राजस्व की बड़ी हानि के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार इस प्रकार के ये टैक्स जो है बढ़ा दिए गए। दूसरा, राजस्थान के अंदर वैट जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। केवल मध्य प्रदेश और आसपास के 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पास के हरियाणा का, पंजाब की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर टैक्स कम है। तो इस टैक्स को अचानक से बढ़ा दिया गया था 2%। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें छूट दी थी, लेकिन अब जनता ये डिमांड कर रही है कि ये वैट जो है इसको घटा दिया जाए तो राजस्थान में भी पेट्रोल सस्ता नसीब हो सकेगा। दूसरी बात ये है, अगर राजस्थान में अगर सरकार बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, वैट घटाती है नहीं घटाती, ये इधर की बात है। केंद्र सरकार पे वो राजनीतिक आरोप लगा देती है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी हमसे ज्यादा ले रही है। यदि केंद्र सरकार एक फॉर्मूले के तहत जीएसटी के जो स्लैब है उसके अंदर इसको लिया है, यानी मैक्सिमम स्लैब जीएसटी का है 28%। 28% में यदि पेट्रोल डीजल को ला दिया जाता है तो आज जो उपभोक्ता को 103-104 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है वो 50-55 रुपए लीटर तक मिल सकता है, और डीजल की कीमत भी कमोबेश ऐसी आ सकती है। तो एक आम उपभोक्ता को भी बड़ा फायदा होगा, सरकार को एक फायदा ये होगा कि सभी राज्यों में कहीं से भी जो आम जनता है उसको सहूलियत हो जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण हित जो है उनका ध्यान इसके अंदर हो जाएगा। और दूसरा, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी जो है वो भी कामयाब हो जाएगी और सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। सभी जगह समान दरों पर पेट्रोल मिल सकेगा। जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब सरकारों को इस और सोचना चाहिए और सिर्फ अपना फायदा ना देखते हुए जनता का फायदा देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जितनी भी बातें अभी आपने बताई, हमारे साथ सुभाष जी भी लगातार बने हुए थे, कार्तिकेय जी भी लगातार हमारे साथ में है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद तेल का ये जो खेल चल रहा है, न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, इसे अब बंद कर देना चाहिए और उपभोक्ताओं को वाकई में असली फायदा पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्तिकेय जी, सुभाष जी, नीरज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने तेल का ये खेल, अब इसको अच्छे से समझिए, इसके आंकड़ों को समझिए और फिर कीजिए सवाल सरकार से। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।